हेलो, मैं हूं साइंटिस्ट विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। पिछली बार आप सुन रहे थे वो कहानी जो उस मॉन्स्टर ने मुझे सुनाई। फिर उसने मुझसे अपने जैसी ही लेकिन एक राक्षस औरत बनाने के लिए कहा, और मैंने कहा सोचूंगा। लेकिन फिर मैंने हामी भर दी। तब उसने कहा घर जाओ और अभी इस पर काम शुरू कर दो, और हां, मैं तुम पर नजर रखूंगा। पता नहीं क्यों मैं वो काम शुरू नहीं करना चाहता था, और वो भी वहां जेनेवा में मेरे पिता के घर पर तो कतई नहीं। मैं नहीं चाहता था कि उन्हें उस राक्षस के बारे में पता लगे। मेरे प्यार एलिजाबेथ ने भांप लिया था। मैं बहुत परेशान था उन दिनों। क्या बात है विक्टर, तुम अब बहुत चुप चुप रहते हो। याद है पहले हम कितनी बातें किया करते थे। शायद अब मैं तुम्हें पसंद नहीं। कैसी बातें कर रही हो एलिजाबेथ? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, और मुझे अपनी मां को मरने से पहले किया गया वो वादा भी याद है। वो तुम्हें कितना पसंद करती थी। अच्छा, एक बात बताओ, शादी करोगी मुझसे? क्या शादी? विक्टर, अरे तुम्हारे पापा आ रहे हैं। क्या बातें हो रही हैं एलिजाबेथ और विक्टर? अरे मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं मिस्टर फ्रैंकेनस्टाइन, पता है आपके बेटे ने अभी मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है विक्टर। तुम्हारी माँ भी यही चाहती थी। हमें तो हमेशा से यही लगता था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। बहुत अच्छा ख्याल है विक्टर। जी जी पापा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ समय इंग्लैंड में बिताना चाहता हूँ। क्या, इंग्लैंड? जी जी पापा, सुना है वहाँ कुछ नई साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं। मैं खुद वहाँ जाकर उन्हें देखना और सीखना चाहता हूँ। पापा, शायद ये शादी से पहले मेरी आखिरी यात्रा हो। वहाँ से वापस लौटते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। समझता हूँ बेटा, लेकिन वहाँ विदेश में कोई तो तुम्हारे साथ होना चाहिए। अच्छा, ऐसा करता हूँ, मैं हेनरी को बोलता हूँ, वो तुम्हारे साथ रहेगा, और फिर वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त भी है। हेनरी? जी पापा, ये आपने सही कहा। हेनरी को भी घूमना फिरना बहुत पसंद है। वो यकीनन मान जाएगा। क्या कहते हो विक्टर? जी, जैसी आपकी मर्जी। इंग्लैंड जाने के पीछे मेरा मकसद उस राक्षस के लिए एक दुल्हन का निर्माण करना था। ये बात हेनरी से छुपा कर कैसे रख सकता था? पहले हम घूमने फिरने के दौरान खूब मस्ती किया करते थे, मगर इस बार हालात दूसरे थे। कई जगहों से होते हुए हम एडिनबर्ग पहुंचे। मुझे किसी भी तरह हेनरी से छुटकारा पाना था। आओ, इधर आओ। ये बढ़िया रेस्टोरेंट है, क्या बोलते हो विक्टर? हाँ, लग तो रहा है। क्या हुआ विक्टर, ऐसा लगता है अपने ही ख्यालों में गुम रहते हो। क्या परेशानी है? हेनरी यार, मुझे लगता है कि मैं कुछ समय अकेला रहना चाहता हूँ, कुछ सोचने के लिए। क्या सोचने के लिए? अपनी जिंदगी के बारे में सोचने के लिए। अच्छा हेनरी, ऐसा करते हैं, मैं 1-2 महीने के लिए अकेला कहीं चला जाता हूँ, फिर वापस आकर मिलूंगा। शायद फिर हम साथ साथ सफर का लुत्फ ले पाएंगे। ये क्या बात हुई विक्टर? मैं वादा करता हूं दोस्त, प्लीज। ओके, जैसा तुम चाहो।
विक्टर, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। और हेनरी से पीछा छुड़ाकर मैं अपने काम पर लग गया। मैंने वही सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। दूर एक सुनसान जगह पर एक झोपड़ी किराए पर ली। मैं बहुत असमंजस में था। 3 साल पहले इसी तरह मैंने एक राक्षस को बनाया था और मैं महसूस करता था मैंने कितनी बड़ी गलती की है। वही सब एक बार फिर। क्या होगा अगर मेरे बनाए हुए दोनों राक्षस एक दूसरे को पसंद न करें? क्या होगा अगर वो दूसरी दैत्य भी इसी की तरह निकले और लोगों को मारने निकल पड़े? और सबसे बुरी बात तो ये कि क्या होगा अगर इन दोनों की संतानें हो जाएं? एक नहीं बल्कि हजारों, सैकड़ों राक्षस। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था। बेहद खतरनाक हो गए। मैं एक स्कॉटिश आइलैंड के एकांत में इस प्रयोग को कर रहा था। कई केमिकल्स को मिलाकर जीवनदायी कंपोजिशंस बना रहा था। मांस, मज्जा और हड्डियों को जोड़कर एक शरीर का आकार दे रहा था। पर अब मुझे एहसास हो चुका था कि इस प्रयोग को पूरा नहीं करना। मेरा काम अधूरा था अभी, मगर मैंने तय कर लिया कि मैं अब किसी और राक्षस को जीवन नहीं दे सकता। मैंने पूरे काम को नष्ट कर दिया, पूरा प्रयोग तबाह। अब कुछ नहीं बन सकता था, न कोई राक्षस न उसकी मां। मैं खौफजदा था। मैंने राक्षस के उस सपने को ही खत्म कर दिया था जिसमें वो अपने साथ एक मादा साथी की कल्पना कर रहा था। मैंने उस पागलपन को ही जड़ से उखाड़ दिया था। लेकिन ये सब उस मॉन्स्टर ने देख लिया। वो गुस्से से भर गया। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन, ये तूने क्या किया? मेरी एकमात्र उम्मीद को तोड़ दिया। तुम्हें क्या लगता है विक्टर कि तुम अब शादी करके अपनी बीवी के साथ एक खुशनुमा जिंदगी जी पाओगे, जबकि मैं अकेला और उदास रहूंगा? किन्होंने राक्षस, भाड़ में जाओ। विक्टर, मैं बदला लूंगा। फ्रैंकेनस्टाइन, याद रखना, मैं बदला लूंगा। अब मैं तुमसे मिलूंगा जिस दिन तुम्हारी सुहाग रात होगी। वो वहां से चला गया, लेकिन उसकी धमकी रह रहकर मुझे दहलाती रही। क्या मेरी शादी की रात वो मुझे मार डालेगा? क्या एलिजाबेथ शादी करते ही बेवा हो जाएगी? मैंने अब उस प्रयोग के दौरान इधर उधर बिखरे हुए बॉडी पार्ट्स को बटोरना शुरू किया। उन सबको इकट्ठा कर मैंने एक टोकरी में भरा। उस भारी भरकम टोकरी को घसीट कर मैं अपनी नाव तक लाया और फिर उस आइलैंड को छोड़ दिया। मैंने उस टोकरी को समंदर में फेंक दिया। अब मेरे मन से जैसे एक बोझ उतर गया था। मैं बेहतर महसूस करने लगा था। मुझे संतोष था कि मैंने सही काम किया था। अब मैं अपने परिवार, अपने प्यार एलिजाबेथ और अपने दोस्त हेनरी के बारे में सोचने लगा। मैं जल्द से जल्द हेनरी से मिलना चाहता था।
लेकिन उस रात समंदर में तेज हवाएं चल पड़ी थी और मेरी नाव एक अनजान टापू पर जा लगी। और तब कुछ बहुत अजीब हुआ। अरे ये क्या हो रहा है? यहां इतनी भीड़ क्यों है? और क्या घेरे हुए खड़े हैं लोग? एक्सक्यूज मी सर। जी, आपको मेरे साथ चलना होगा। क्यों? ये बताने के लिए कि जिस आदमी की लाश हमें मिली है उसके साथ क्या हुआ। लाश? हाँ, लाश। समंदर किनारे एक लाश मिली है। मछुआरे का कहना है कि एक नाव, बिल्कुल आपकी जैसी नाव, जिसमें सिर्फ एक आदमी था, यहां आकर लगी थी, उसके करीब जहां लाश मिली है। हमारे साथ चलिए सर। मैं उसके साथ गया। मैंने लाश देखी। वो मेरे प्यारे दोस्त हेनरी की लाश थी। मुझे गहरा सदमा लगा और मुझे कुछ याद नहीं उसके बाद क्या हुआ। मुझे वहां से ले जाया गया। मुझे तेज बुखार चढ़ गया था। मैं बड़बड़ाने लगा। हाँ, मैं ही हूं कातिल। मेरे भाई विलियम का, जस्टिन का और हेनरी का। मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन एक खत जो उन्हें मेरी जेब में मिला, उससे वो जिनेवा में मेरे पिता से संपर्क कर पाए। मेरे पिता ने वहां आकर मेरी मदद की और मुझे वापस घर ले गए। मेरे घर आ जाने पर मेरे पिता बेशक खुश थे, पर मैं नहीं। यकीनन हेनरी को उस राक्षस ने ही मारा था। पता नहीं मौत का यह सिलसिला कब खत्म होने वाला था। कभी मुझे लगता कि मैं पिता को उस राक्षस के बारे में बता दूं, पर डर था वो मुझे ही पागल समझते। किसे यकीन होगा कि मुर्दा शरीरों से एक नया जीवित प्राणी बनाया जा सकता है? किसी को पता नहीं था। हर पल मेरा जीवन संकट में था। वो मॉन्स्टर, वो राक्षस हर पल मुझे देख रहा था। क्या फिर एलिजाबेथ और मेरी शादी हो पाई? आगे बताऊंगा।